फ्रेंड्स ये देखो आप, क्या आप जानते हो कि मोटरसाइकिल में राइडर के फुटरेस्ट में दोनों तरफ इस एक पार्ट को क्यों दिया जाता है, जबकि यहाँ पे आप देखो पिलियन में नहीं दिया गया है। पिलियन में दिया भी नहीं जाता, इससे हमेशा यहाँ पे देखोगे आप अलग अलग मोटरसाइकिल में आप चेक करना कि जो राइडर का फुटरेस्ट है वहाँ पे इसे दिया जाता है। देखो 100 सीसी से लेकर हायर सीसी तक के मैक्सिमम मोटरसाइकिल में आप चेक करना तो आपको देखने को मिलेगा जो राइडर का फुटरेस्ट है वहाँ पे आपको ये पार्ट देखने को मिलता है। इसे देने का दो मेन रीजन होता है और जो दूसरा रीजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे आपको 100% फॉलो करना चाहिए। देखो अलग अलग बाइक में आप चेक करोगे तो आप देखना कि ये जो पार्ट है ये अलग अलग डिजाइन का होता है, अलग अलग साइज और शेप का होता है, अलग अलग लेंथ का भी आपको देखने को मिलेगा। इसे देने का जो पहला कारण है वो ये होता है कि ये जो एक पार्ट है वो वाइब्रेशन डैम्पिंग का काम करता है। देखो राइडिंग के वक्त जब इंजन चालू होता है, हम लोग राइड कर रहे थे तो इंजन का जो वाइब्रेशन है वो फुट रेस्ट तक पहुंचता है। ये बहुत ही कॉमन है, ये आप सब फील भी करते होंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप कितने हाई स्पीड में राइड कर रहे हो, किस रोड पर राइड कर रहे हो या कितने सीसी का इंजन है, तो ये जो वाइब्रेशन है ये कई बार बहुत ज्यादा होता है और ये वाइब्रेशन राइडर के पैरों पे महसूस होता है। तो पहला रीजन इसे देने का ये होता है कि ये जो पार्ट है वो वाइब्रेशन डैम्पिंग का काम करता है। जब ये लगा हुआ होता है इस तरह के बाइक्स में, चाहे 100 सीसी का हो चाहे 100 सीसी का हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस एक पार्ट की वजह से राइडर का जो फुटरेस्ट है, राइडर का जो पैर है, यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। ये वाइब्रेशन डैम्पिंग का काम करता है, यही कारण होता है पहला रीजन जिसके वजह से इस एक पार्ट को अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग साइज शेप का ये अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग लेंथ का भी होता है, इसे दिया जाता है। अब जो दूसरा रीजन है वो सेफ राइडिंग से जुड़ा हुआ। जी हाँ, ये एक पार्ट खासकर कॉर्नरिंग के वक्त आपकी राइडिंग को सेफ बनाता है। वो कैसे, आइए मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो ये हमें सेफ लीन एंगल के बारे में बताता है। तो होता क्या है कि आप गौर करोगे तो ये जो पार्ट होता है मोस्टली अगर हम लोग साइड स्टैंड को हटा दे, राइडिंग कर रहे हो तो ये सबसे लोअर पोजीशन पे होता है, ठीक है। और राइडिंग करते समय जो हम लोग कॉर्नरिंग कर रहे हो, ठीक है, कॉर्नरिंग करते समय बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने बाइक को बहुत ज्यादा लीन कर देते हैं, बहुत ज्यादा नीचे झुका देते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा लीन करोगे, बहुत ज्यादा झुका दोगे कॉर्नरिंग के वक्त, तो ये जो पार्ट है वो रोड के सरफेस के साथ सट जाता है, ठीक है, ये सटेगा, सबसे पहले यही कांटेक्ट में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये राइडर को ये भी बताता है कि भाई आपने कॉर्नरिंग के वक्त बहुत ज्यादा अगर सेफ्टी से भी ज्यादा झुका दिया है तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो पार्ट है वो रोड के सरफेस के साथ सट जाता है और इससे राइडर को कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाता है कि हम लोग ने ज्यादा लीन कर दिया अपने बाइक को, जो कि सेफ्टी के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा जो सबसे मेन रीजन होता है इस एक पार्ट को देने का, खास करके स्पोर्ट्स बाइक में हम देखोगे इसे दिया जाता है। कई बार ये जो है वो बहुत लंबा भी होता है, इसी वजह से होता है कि जब आप राइडिंग के वक्त बहुत ज्यादा कॉर्नरिंग करो, बहुत ज्यादा अपने बाइक को झुका रहे हो तो ये सट जाए तो राइडर को इंडिकेशन मिल जाता है। तो इस तरह से ये एक पार्ट जहां वाइब्रेशन को कम कर देता है, वहीं दूसरी तरफ ये एक पार्ट आपकी राइडिंग को भी सेफ बनाता है। और कई बार क्या होता है कि ये जो पार्ट है वो अलग बार देखोगे आप तो ये टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद कोई इसे चेंज नहीं कराते। तो देखो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने इंजन सीसी का बाइक है, आप किस तरह की राइडिंग करते हो, आपको जरूर से चेक करना चाहिए कि अगर टूट गया है तो आप इसे चेंज करा सकते हो। ऐसा नहीं बहुत महंगा पार्ट होता है, इसे लगा लेना चाहिए, ठीक है। बट इसका रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होता है। फ्रेंड्स देखो ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है ये अपने टू व्हीलर में हो या कार में कोई भी व्हीकल हो, वहां पे एक छोटा सा नट तो बहुत दूर की बात हो गई, एक छोटा सा वाशर भी फालतू का नहीं देती है। ये जितने भी पार्ट्स हमारी गाड़ियों में दिया जाता है कहीं ना कहीं ये जो हमारी गाड़ियों के जो एरोडायनेमिक्स हो गया, जो डिजाइन हो गया, इसे सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से दिया जाता है। और ऐसा ही ये भी पार्ट है और इस तरह के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको इस एक पार्ट के बारे, पर्टिकुलर इस पार्ट के बारे पता था कि नहीं? इस वीडियो में कॉमेंट जरूर से करें। और आपका जो टू व्हीलर है वो कौन सा, किस कंपनी का है और उसमें से एक पार्ट को दिया गया कि नहीं, ये भी आप कॉमेंट करके जरूर से बताएं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।